लगा है और उसमें कई प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए? जी, प्रोडक्ट तो ये सर्पोमेटिक इंडिया के प्रोडक्ट हैं और घरेलू प्रोडक्ट हैं, लेकिन शाहनवाज जी जो है वो समाज सेवा के काम करते रहते हैं। तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि भाई हमारे इस एनजीओ के माध्यम से आप अपना प्रोडक्ट लगा दो, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और आपका भी प्रोडक्ट का भी चर्चा हो जाएगी। तो इसी नीयत से जो है वो शाहनवाज जी ने ये सुझाव दिया और हमें भी अच्छा लगा, तो हमने इसको जो है वो कहा ठीक है आप तैयारी करिए। तो इन्होंने ये जो है इसके जो है तुम्हारे 2023 तक का जो है इन्होंने प्रोग्राम रखा है ये, और जनवरी तक ये इसको चलाएंगे। इसमें ये जो भी लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए इनका एक टारगेट रहेगा कि 15,000 रुपये की सैलरी का इन्होंने जो है वो एक लक्ष्य रखा है, और लक्ष्य के साथ एक लक्ष्य ये रखा है कि मात्र 10 यूनिट हमारी आप बेच दीजिए पर डे, तो आपको कंपनी जो है वो 15,000 रुपये मंथली आपको सैलरी देगी। और यदि आप उससे ज़्यादा करते हैं तो पर यूनिट जो है कंपनी आपको 50 रुपये पर यूनिट बढ़ाती चली जाएगी। कहने का मतलब अगर ये कि जैसे 600 यूनिट अगर किसी ने महीने में भेज दिए तो वो 30,000 रुपये बड़े आराम से कमा सकता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी था कि कुछ लोगों का ये था कि भाई हम डेली बेस वाले हैं, तो उनके लिए भी ये रखा गया कि अगर आप डेली बेस पे हैं तो कोई बात नहीं, आप डेली बेस उसको पैसे ले लीजिए जो भी आप बेच के आते हैं। इसमें कुछ लगाना नहीं है, कुछ कोई पैसा नहीं लगाना, सिर्फ एक आईडी जमा करनी है और आप कल से काम शुरू कर दीजिए। तो ये जितना से मेला लगाया तो जिस तरह से नौजवान नए बच्चे आएंगे, क्या ट्रेनिंग का प्रोसीजर है? हाँ, ट्रेनिंग के लिए उनको जो है हम ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराएंगे कि भाई अगर किसी तरह की उनको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हम बैठे हैं, उनको बताएंगे, सुझाव उसका कोई सेवा शुल्क होगा? नहीं, सेवा शुल्क कुछ नहीं, कोई सेवा शुल्क नहीं, निःशुल्क है। ट्रेनिंग निःशुल्क कराएंगे? ट्रेनिंग भी निःशुल्क है और कुछ भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है किसी को। ये दिल्ली में कहाँ लगा रखे हैं आपने कैंप? या ये श्री राम कॉलोनी? सबसे पहले जो है हमारी शुरुआत जो है वो श्री राम कॉलोनी से हमने शुरुआत की है, और भविष्य में ये है कि हम ऐसे मेले लगाते रहेंगे जगह जगह। उसके लिए हम कैनोपी वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं और भी लोगों को मतलब जोड़ रहे हैं कि जो इस तरह के लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल जाए और कंपनी को काम मिल जाए। अभी तक कितनी महिला और पुरुष अभी तक रोज़गार के लिए आ चुके हैं आपके पास? अभी तक सुबह से हमारे पास 10 से ज़्यादा लोग जो है वो आ चुके हैं, अपना नाम लिखा गए हैं, और अभी शाम दूर है, देखो कितने लोग और आते हैं। जो सरकार की तरफ से कोई जिस तरह से सरकार में कारोबार बढ़ाते हैं, कोई फैक्ट्री होती है, कंपनी चालू होती है, तो सरकार लोन देती है सब्सिडी के ऊपर जी। क्या इस तरह का अभी कंपनी कुछ नहीं, अभी हमारा नया स्टार्टअप है ये, और अभी हमने कोई ऐसा अप्लाई भी नहीं किया है, जबकि मैंने इसका स्कल भी जो है खादी ग्राम उद्योग से जो है इसका स्कल किया था, सर्फ डिटर्जेंट बनाने का, और उस पे खादी की तरफ से जो है सब्सिडी भी मिलती है लोन पे, लेकिन अभी हमने उसके लिए कोई अप्लाई नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि अगर अप्लाई करेंगे थोड़ा काम बढ़ेगा तो लोन भी मिलेगा। रोज़गार की बात कर रहे हैं आप? रोज़गार मेला हमने लगाया है कि जनता के आवाज़ संस्था द्वारा मानव आशा ट्रस्ट दोनों ने मिलकर ये एक सर्फोमेटिक इंडिया कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट पे भी और हर जगहों पर ये मौजूद है। 399 रुपये की इसमें MRP है, मगर हम कंपनी के प्रचार के लिए उसके साथ 90 रुपये की एक आइटम वाइट कपड़े धोने की फ्री दे रहे हैं, जो कि 150 रुपये में दे रहे हैं दोनों चीज़ें। रोज़गार मेले की अगर हम बात करें तो रोज़गार मेला इसलिए हमने लगाया, बेरोज़गारी बहुत है। जब से मोदी सरकार भारत में आई है या केजरीवाल सरकार आई है, तब से बेरोज़गारी युवाओं में और युवतियों में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमने एक ये लगा है कि आप 10 प्रोडक्ट हमारे बेच के आइए, हम आपको 15,000 रुपये महीना देंगे। अच्छा, तो उसमें क्या उम्र का कोई पाबंदी है? नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई भी ले जा सकता है, कभी भी बेच के आइए, सुबह को आप लेके जाइए, कोई 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेके जाइए हमारे प्रोडक्ट, शाम को लाके अपने पैसे 500 रुपये आपको लेने, वो आप 500 बनते हैं 10 प्रोडक्ट बेचने के बाद, वो ले जाइए, या महीने पे 15,000 चाहिए तो महीने पे ले जाइए आप। जी जी।
तो या ये वर्किंग जो है आपका कहाँ कहाँ रहेगा? ये पूरे जमुना पार में हम कहीं पे भी बेच सकते हैं। अभी तक ये सिर्फ दिल्ली के अंदर कई कुछ इलाकों में बेच रही है कंपनी, बाकी बहुत सारे इलाके हैं जो कि हमने अपने हिसाब से बेचने के कंपनी से हमने एक टाइप किया है। तो सिर्फ कमीशन बेस पर आप रख रहे हैं, आप सैलरी बेस पर किसी को नहीं? नहीं, सैलरी बेस है ना कि अगर आप 10 बेच के आएंगे तो आप 15,000 रुपये महीना लीजिए, इससे ज़्यादा बेच के आएंगे 400 बेच के आइए 20,000 रुपये लीजिए। यानी सामान बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे? हाँ, सामान बेचेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी अपने आप से क्यों दे सकती है, कहाँ से देगी पैसा? आप पेटीएम को ले लीजिए या फ़ोन पे ले लीजिए, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, वो टारगेट होता है ना कि इतने टारगेट आप करेंगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। जी, आप यहाँ रोज़गार मेला कार्यक्रम प्रोग्राम में जो चल रहा है यहाँ पर आया, आपको कैसा लगा? क्या इस तरह के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, जहाँ पर क्षेत्र कह लीजिए दिल्ली या भारतवर्ष में बेरोज़गारों की फ़ौज खड़ी है, उसको किसी हद तक कम करने के लिए जो सार्पो कंपनी है अपना ये सिस्टम शुरू की है, वो बधाई के पात्र है। और लोगों जो बेरोज़गार हैं उनको कोई श्रम नहीं करना चाहिए, श्रम नहीं महसूस करना चाहिए, और ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के अपना जगह जगह लोगों को मोटिवेट करके बेचना चाहिए। इससे उनका आमदनी का एक ज़रिया बनेगा और बेरोज़गारी धीरे धीरे दूर होगी। और जहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ जो फाइनेंस कंपनियाँ हैं पैसा ले करके भी उनको जीवन में कुछ नहीं दी, जैसे सहारा जैसी कंपनियाँ हैं, वहाँ तो ये कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट दे रही है, लोगों को विश्वास पर ले जा कर के बेचिए और बेच करके जो अपना हिस्सा अपना ले लीजिए, जो उनका हिस्सा उनको दे दीजिए। तो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, हम इस कंपनी को बधाई देते हैं। ये ऐसी जो कंपनी मार्केट में आती है, प्रोडक्ट लाती है, लेकिन सरकार की तरफ से जो सहयोग है वो नहीं मिलता, वो कंपनी कुछ दिनों बंद हो जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार को देखिए, जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री जो हैं उनकी पार्टी के लोग रोज़गार मेला की बात करते हैं कि हमने 75,000 लोगों को रोज़गार दिया और सब करके, लेकिन मैं समझता हूँ वह एक झूठ का पुलंदा है। आप किसी प्राइवेट कंपनी में युवाओं को लगा रहे हैं तो आपका क्या योगदान है? आपका जो अपने सिस्टम में जो भी विभाग हैं, जो खाली पद हैं, उनको भर करके लोगों को नौकरी देते तो ये माना जाता है आपका कदम है। ये तो प्राइवेट कंपनियों को आप एक प्रकार के उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये रोज़गार पहले ये होता था वकील साहब कि जब कोई नई कंपनी मार्केट आती थी, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता तो सरकार सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराती थी ताकि कंपनी लंबे समय तक टिक सके, लंबे समय अपना कारोबार हाँ, तो सरकार को इस पर जो कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, युवाओं को रोज़गार दे रही हैं, उनको यह कदम उठाना चाहिए, उनको भी सब्सिडी देना चाहिए ताकि वो मजबूती से आगे चल सकें। आपको हम बता दें, लोक समाज पार्टी की सरकार जब दिल्ली या केंद्र में बनेगी तो ऐसी कंपनियों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे जो कि युवाओं को बेरोज़गारी से दूर करके उनको रोज़गार देने का प्रयत्न करती हैं। तो उनको लोक समाज पार्टी की सरकार उनके साथ मुस्तैदी से रहेगी ताकि वो हमेशा कंटिन्यूअस खड़ी रह सकें, उनका कोई आने वाले समय में कोई फाइनेंस की चिंता ना रहे। थैंक यू वेरी मच। यामिन भाई, आप एक सोशल वर्कर हैं, इस इलाके में लोगों से मुलाकात होती है, बेरोज़गारी बहुत ऊपर लेवल पे है, तो क्या ये सार्थक साबित होगा जिसमें रोज़गार मेला आज में लगा है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो शाहनवाज़ भाई को और इनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है, कम्युनिटी जो है, वो मिडिल क्लास की कॉलोनी है और यहाँ अगर थोड़े बच्चे शिक्षित भी हैं तो उनको जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं है कि हमें रोज़गार कहाँ से मिले, किस तरह से मिले। परेशान रहते हैं लेकिन हमें कहीं जानकारी नहीं मिलती। तो मैं इसलिए मुबारकबाद दूंगा इनको कि इन्होंने इस कंपनी के ज़रिए से हमारी कम्युनिटी के अंदर ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं और इस प्रोडक्ट को जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो हायर परचेजिंग नहीं कर सकते या चलते फिरते साइकिल वालों से ही सर्फ वगैरह मतलब इस्तेमाल करते हैं और वो हाथों में भी साइड इफ़ेक्ट मतलब ऐसा कि होता है, इसका जो है शाहनवाज़ भाई बता रहे हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आयुर्वेदिक जो है वो प्रोडक्ट है। तो हमें इसके लिए
हमारी कम्युनिटी के लिए जो है वो ये प्रोडक्ट एक महंगा ना लेकर के एक सस्ता भी हो रहा है। और हमारे जो युवा तबका है जो छोटे स्कूल जो है वो ड्रॉप कर देते हैं और उनके लिए रोज़गार की समस्या है। तो जो स्कीम उन्होंने मुझे बताई है कि 15,000 रुपये मिनिमम 10 पीस पे ही बेचने के बाद में हो जाएगा, तो वो कम से कम अलग कॉलोनियों में या अलग कम्युनिटियों में जा करके मतलब 10 पीस भी अगर बेचते हैं तो वो 15,000 रुपये 500 रुपये रोज़ का उसकी फैमिली के लिए ख़र्चा मैं समझता हूँ कि इनके ज़रिए बहुत बेहतर है। क्या इस तरह के और भी प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, इस तरह के रोज़गार में लगने चाहिए? बिल्कुल, ये जानकारी के लिए ही है और ख़ास तरीके से जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में ड्रॉप भी कर आई हैं। और मैं समझता हूँ महिलाओं के लिए जो है ये ज़्यादा बेस्ट है कि वो अपना घूम करके घरों में जा कर के वो इसको एज ए ट्रायल के तौर पे बताएं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तभी होता है। तो वो घर में अगर जाएंगे तो उनकी अर्निंग भी होगी और जो यूज़ करने वाली फैमिलीज़ है उसके